अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रिय मित्र, आचार्य, गुरुजन, हमारे टीम के सभी सदस्य, हमारे व्यूवर्स, शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स, सभी का हार्दिक अभिनंदन है, अभिवादन है। और इस विशेष यानी आयोजन पर हम अपने सभी प्रिय शुभ चिंतकों का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आज अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल 3000 सब्सक्राइबर्स पार कर सका है। औपधर्म प्रकाशक, कलियुग में दिव्य दृष्टि के आविष्कारक, अवतार भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य बुद्ध सूक्त नामक अपनी सूक्तियों के संग्रह में एक स्थान पर कहते हैं कि इस विद्या में पारंगत उपदेशक 1000 हो तो इस विश्व में पुनः वही सतयुग का उषकाल फिर निर्माण होगा और ये दैवी और ब्रह्म विद्या जन जन तक जाने पर ही इस मनुष्यता का समन्वय होगा। ये मनुष्यता एक संघ हो जाएगी और इस एक संघ मानवता से ही इस विश्व में मनुष्यता, प्रेम, प्रसन्नता, आनंद, सहयोग आदि सभी इस मानव जाति को के साथ साथ सभी पशु, पक्षी, प्राणी सभी को प्राप्त होगी। और इस दिशा में ये प्रयास केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला, मानधाता, ओंकारेश्वर, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश के सभी उपदेशक अपने अपने स्थानों में अपने अपने उपकेंद्रों के द्वारा अपने अपने प्रयासों से कर रहे हैं। अध्यात्म विश्व विज्ञान भी ऐसा ही एक प्रयास किया जाता है और इस प्रयास में आप सब ने दिया हुआ सहयोग, मार्गदर्शन, प्रेरणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि वर्तमान समय खाओ पियो मजा करो कल किसने देखा है, और जो भी है वो आहार निद्रा भय मैथुन, अनेक प्रकार के वैभव, अनेक प्रकार के प्रलोभन, अनेक प्रकार के आकर्षण, बस इतना ही तो है। इस जीवन में आकर कहाँ का ईश्वर है, कैसी मनुष्यता, आवश्यकता ही क्या है। ईश्वर न हो तो हमारा कौन सा काम रुक जाएगा, और ईश्वर है ऐसा कौन कहता है तो दिखाइए। और जब ईश्वर को दिखाने का समय आता है या ईश्वर को दिखाने का प्रसंग, ईश्वर को दिखाने का प्रयास जब होता है, तब वही लोग ये कहने लगते हैं कि आप ये क्या कह रहे हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये ईश्वर है, ये ईश्वर हो सकता है, ये तो निसर्ग है, ये तो सृष्टि है, ये तो नेचर है, नेचर कहीं ईश्वर होता है। और फिर ये प्रश्न किया जाए कि क्या इस विश्व में कोई नियंत्रण नहीं है, कोई संचालन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो कहने लगते हैं कि कैसी व्यवस्था है, जो जन्म लेता है उसे तो देह त्यागना ही पड़ता है। फिर यहाँ किस बात की व्यवस्था है? अब मनुष्य ने ही तो ये सारा इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल शास्त्र, ये सब तो मनुष्य ने ही निर्माण किया है। ईश्वर की इसमें क्या भूमिका है? और हम ईश्वर को माने ही क्यों? क्योंकि ईश्वर का तो कुछ हमें यहाँ
यानी उपस्थिति दिखती ही नहीं है, ऐसा वे कहते हैं। लेकिन जो जानते हैं वो मानते हैं कि ये विश्व स्वयंभू है और ये विश्व ईश्वर निर्मित है, मानव निर्मित नहीं है। मनुष्य इसमें कुछ भी निर्माण नहीं कर सकता। हाँ, मिले हुए वरदान जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनको प्रदूषित कर सकता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के विकार काम, लोभ और क्रोध को और बढ़ा सकता है और इन तीन गुणों के तीन विकारों में फंसकर ये आज दुनिया इतनी विध्वंस के कगार पर आ गई है कि एक एक देश के पास हजारों न्यूक्लियर बम उपस्थित हो गए हैं और कोई भी हिटलर जैसा, स्टालिन, मुसोलिनी, माओ से तुंग जैसा कोई भी एक सिरफिरा नेतृत्व इस विश्व पर फिर तीसरा विश्व युद्ध ला सकता है। और वो विश्व युद्ध कितना घातक होगा, इसके विषय में डायनामाइट का खोज करने वाले अल्फ्रेड नोबेल भी कहते हैं कि मैं आज पछता रहा हूँ, मैं आज अत्यंत दुखी हूँ, डायनामाइट का खोज करके मुझे चैन नहीं है, क्योंकि ये मानव मैंने खदानों में से, खानों में से मैग्नीज, बॉक्साइड, लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी ये निकालने के लिए डायनामाइट की खोज की, लेकिन मनुष्य ने विध्वंस की पराकाष्ठा कर दी और परमाणु बम भी बना लिए हैं। और इसीलिए डायनामाइट जैसे महान संहारक का खोज करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने शांतता पुरस्कार निर्मित किए और ये व्यवस्था की कि विश्व में हर वर्ष एक पुरस्कार शांतता के लिए दिया जाए। मित्रों, जैसे भस्मासुर ने अपने को मिले हुए वरदान से ही अपने वरदान देने वाले को ही पीड़ा पहुंचाने का प्रयास किया, वैसा ही ये मानव आज के समय में कर रहा है और इसके परिणाम भी भोगे जा रहे हैं। आज हजारों एकड़ भूमि बंजर पड़ी हुई है। आज आकाश में हजारों तरह के खतरनाक रासायनिक गैसेस, वायु उपस्थित है। आज जल, जो हमारे प्राणी मात्रों का जीवन है, वो जल भी प्रदूषित हो गया है। नदियों में ऐसे अनेक रासायनिक तत्व घुल गए हैं कि वो अनेक प्रकार की बीमारियों के कारण बन गए हैं, जिनके वजह से असाध्य ऐसी व्याधियां निर्माण हो गई है। सल्फेट, यूरिया, इसका अतिशय उपयोग कर लेने से आज मानवों में कैंसर जैसी भयानक बीमारियां उपस्थित हो गई है, जिसका इलाज तो है, लेकिन संपूर्णतया उस व्याधि से बाहर निकाल लाएंगे ऐसी शाश्वती तो वो वैज्ञानिक भी नहीं देते जिन्होंने कैंसर की दवाओं की खोज की। मित्रों, इसी समय, यही वो समय है जब इस दिव्य दृष्टि का कितना महत्व है। जब रोग बढ़ जाता है तब औषधि का महत्व बढ़ जाता है। उसी तरह आज ये मानवता अत्यंत पीड़ित हो गई है, हाहाकार कर रही है, और ऐसे ही समय इस मनुष्यता को अपने स्वस्वरूप की जागृति देने के लिए सर्वांग योग का प्रचार प्रसार कितना महत्वपूर्ण हो गया है। और सर्वांग योग का उद्घोष श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद में भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग में किया है। और वो प्रयोग देखने पर ही अर्जुन ने कहा कि हाँ, अब मैं जानता हूं कि आप विश्वरूप परमात्मा के प्रतिनिधि हो, अवतार हो, सद्गुरु हो, और आपके बगैर ये बोध कोई दे नहीं सकता। और ये बोध वेदों से, उपनिषदों से, यज्ञ करने से, दान करने से या किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकता। इस बोध को प्राप्त करने के लिए
हमें तत्वदर्शी सद्गुरु के सानिध्य में जाना ही होगा। और सद्गुरु के सानिध्य में गए बगैर हमें इस ज्ञान का उजाला प्राप्त नहीं हो सकता। और सद्गुरु किसे कहें, क्योंकि आज तो जगह जगह गुरुडम निर्माण हुआ है। अनेक मत, पंथ, ग्रंथ, अनेक उपासना पद्धतियाँ, अनेक प्रकार के आडंबर, अंधविश्वास, अंधानुकरण, और इतना ही नहीं तो अनेक संतों के नाम पर अनेक प्रकार के पंथ और मत चल निकले हैं जो कहते हैं कि हम ही सत्य कह रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर ही परमात्मा है, कुछ लोग कहते हैं रामपाल बाबा परमात्मा है, कोई कहते निर्मल बाबा परमात्मा है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और प्रमुख जो संप्रदाय है, प्रमुख जो पंथ है, जो इस विश्व की अधिकतम जनसंख्या में फैले हुए हैं, वो उसके जो संप्रदाय के संस्थापक है, वो कहते हैं कि मैं ईश्वर का दूत हूँ और ज्ञान देने के लिए आया हूँ। कुछ कहते हैं कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, ज्ञान देने आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं अवतार हूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं ईश्वर का संदेश देने के लिए हर युग में 10 बार आता हूँ, और वो 10 ही अवतार माने जाते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि अवतारों का ज्ञान देने संत आते हैं, संत के पद चिन्हों पर चलने के लिए महंत आते हैं, और इस तरह ये श्रेणियां बनी हुई है। लेकिन इस विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ परिचय अवतार सद्गुरुओं के सिवा और कोई नहीं करा सकता। कलयुग में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य पधारे और इस हाहाकारी दृश्य को, यानी जिसे कहते हैं कि प्रियत्व रूप एक संघ और आह्लादित बनाने के लिए इस सर्वांग योग युक्ति का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। और इस संपूर्ण भारत भूमि को आज इस बात का यानी एक प्रकार से समाधान है कि इस भारत भूमि के वेदों ने जो घोषणा की, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वम असि और सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये जो घोषणाएं वेदों ने की, उसका साक्षात प्रत्यक्ष यथार्थ प्रायोगिक दर्शन कराने वाले सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने हम मानवों को सर्वांग योग दिया है। और इस सर्वांग योग के द्वारा जब हम इस विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ परिचय प्राप्त कर लेते हैं, तभी हमारी सभी शंकाएं, संशय, भ्रम और अनेक प्रकार के जो अंधविश्वास, अंधानुकरण हैं, उनका समापन होता है। इस YouTube चैनल का निर्माण भी इसी भूमिका और इसी भावना से हुआ, क्योंकि हमें भी अनंत समय भजन, पूजन, प्रवचन, कीर्तन, अनेक मठों, मंदिरों, अनेक प्रकार के आध्यात्मिक प्रयोजनों में शामिल होने का अवसर मिला। और तब भी हमारे मन की ये जिज्ञासा कभी समाप्त नहीं हुई कि अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने ऐसा कौन सा बोध दिया जिससे उनके सभी संशय भ्रम समाप्त हो गए और उनका जो यानी मोह था वो चला गया, और वो स्थायी सुख, शांति, समाधान को प्राप्त करते हुए युद्ध जैसे कर्म में उपस्थित हुए। और श्रीमद् भगवत गीता ये एक ऐसा अद्भुत अलौकिक अमृत कुंभ इस मानव जाति को मिला है कि जिसको प्राप्त किए बगैर यदि इस भारत का कोई भी, भारत में निर्माण हुआ कोई भी प्राणी अगर देह त्याग देता है तो उसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा, क्योंकि इस भारत में मनुष्य देह मिला है और साथ ही 6 दर्शन शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण और 108 उपनिषदों से समृद्ध ऐसी महान परंपरा के हम
वारिस है और इस मानव शरीर को धारण करने पर हमारा पहला कर्तव्य मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना ही है। और इसीलिए हम अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्वयं यानी आप सहित गोविंद इस भूमिका से स्वयं भी अभ्यास कर रहे हैं और अपने मित्रों तक भी इस अमृतमय और कृतार्थ सार्थक करने वाले ज्ञान को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। 3000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स आज इस YouTube चैनल को प्राप्त हुए हैं और ये सब महिमा आपकी ही है। आप ही जनता जनार्दन इस विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं और इस विद्या को प्राप्त करने के लिए आप प्रयत्नरत है। ये इसका प्रमाण है कि आज अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल जैसा एक साधारण नगण्य और जिसे कहते हैं कि पूर्णतया आध्यात्मिक ऐसे चैनल को आप सबका आशीर्वाद, प्रेम, कृपा और मार्गदर्शन मिल रहा है। इसके लिए हम बारंबार आप सभी मित्रों का हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि इसके अनंतर भी हमें ऐसा ही आपका प्यार मिलता रहेगा और हम भी आपसे प्रेरणा प्राप्त करते हुए स्वयं भी अभ्यास करेंगे, स्वयं भी इस महान ज्ञान यज्ञ में शामिल होंगे और आप भी इसमें अपना सहयोग करेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। गत अंक में हमने श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के 17वें अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग के पूर्वार्ध का अवलोकन किया। आइए अब श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के 17वें अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग के उत्तरार्ध को जाने, समझे और आत्मसात करने का प्रयास करें। हमने ये जाना था कि यहाँ जो भी प्राणी, पक्षी, पशु, पेड़ पौधे, जितने भी जीव जंतु है वो 3 गुणों का या 3 गुणों में से एक गुण प्रधान लेकर आते हैं और वो जिस गुण को लेकर आते हैं वैसी उनकी श्रद्धा होती है और जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही स्वभाव बनता है, जैसा स्वभाव बनता है वैसे ही कर्म वो जीव करने लगता है। और इन तीनों गुणों के 3 प्रकार के आहार हमने देखे थे, सात्विक, राजस और तामस। अब इसके आगे सात्विक तप, सात्विक यज्ञ और सात्विक दान ये कैसे होते हैं, राजसी और तामसी ये किस प्रकार यज्ञ दान तप करते हैं और इनका स्वरूप क्या होता है और इसका परिणाम क्या होता है, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण जी समझाते हैं। कहते हैं कि अफलाकांक्षी भीर्यज्ञो विधि दृष्टो युज्यते यष्टव्यम में वेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैवयत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। अर्जुन, फलेच्छा त्यागी जो यज्ञ करना अवश्य है, करे निश्चय से ऐसे मन से वो सतोगुणी, हिये में फल को लाके वह देखें लोग इसीलिए, जो यज्ञ कर्म होता है राजसी जानना उसे, विधिहीन अन्न बिना मंत्रहीन अदक्षिणा, श्रद्धा से हीन जो यज्ञ उसे तामस है कहा। ये तीनों गुणों के लोग यज्ञ करते हैं लेकिन उस यज्ञ का उद्देश्य त्रिविध स्वरूप होता है। सात्विक का उद्देश्य, राजस का उद्देश्य और तामसी का उद्देश्य अलग अलग होता है। वो क्या है? फलेच्छा त्यागी जो यज्ञ तो करना ही है क्योंकि यज्ञ ये समर्पण भाव का द्योतक है, लेकिन जो फलेच्छा को त्याग दृष्टि से
यानी जो भी यज्ञ किया जाता है उसके पीछे कोई भी कामना और कर्तृत्व का अभिमान न रखते हुए जो यज्ञ किया जाता है और ऐसे निश्चय से किया जाता है कि मुझे तो यज्ञ करना ही है, कोई कामना वासना कर्तृत्वाभिमान मुझे नहीं चाहिए, और इस प्रकार का निश्चय करके जो यज्ञ किया जाता है वो सतोगुणी है। पहले ही यज्ञ से मुझे क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा, इस प्रकार की फल वासना को धारण करके जो यज्ञ कर्म किया जाता है उसे राजसी यज्ञ कहते हैं। और विधिहीन यानी किसी भी विधि निषेध का पालन न करते हुए, अन्न बिना यानी किसी को भोजन कराए बिना, मंत्रहीन जिसमें कोई युक्ति संगत बात न हो, अदक्षिणा यानी नम्रता और अर्पण करने की बुद्धि से हीन और श्रद्धा से हीन ऐसा जो यज्ञ किया जाता है उसे तामस कहते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि देव द्विज गुरु श्रेष्ठ पूजना, शुचि नम्रता ब्रह्मचर्य अहिंसा, ये कहा तप शरीर का। अब तप भी 3 प्रकार के हैं। देव द्विज गुरु श्रेष्ठ पूजना, शुचि नम्रता ब्रह्मचर्य अहिंसा, ये कहा तप शरीर का। शरीर का तप क्या है? देव जो देते हैं वो, द्विज यानी जिनको ये बोध मिल गया है कि ये विश्व ही परमात्मा है, गुरु जो हमें अच्छी शिक्षा देते हैं, हमें सन्मार्ग बतलाते हैं, श्रेष्ठ जिनका आचरण आदर्शवत होता है वो, शुचि यानी स्वच्छ, हृदय में मलिनता दंभ पाखंड जलन मत्सर न रखना, नम्रता ये विश्व ही परमात्मा है ऐसा जानकर सबसे नम्रता पूर्वक व्यवहार करना, ब्रह्मचर्य ब्रह्म यानी ये विश्वरूप परमात्मा जिस तरह भेदभाव पक्षपात रहित व्यवहार करता है उसी प्रकार का आचरण रखने वाला, अहिंसा यानी अकारण किसी को भी पीड़ा न पहुंचाना, ये शरीर का तप कहा है। फिर उद्वेग न करने वाला, बोले सत्य प्रिय लाभ का, पढ़ना धर्म ग्रंथों का, वाचा का तप है कहा। शरीर का तप कहा, अब वाचा का तप कहते हैं। वाचा का तप क्या है? उद्वेग न करने वाला बोले, यानी जो जिस बात से किसी को उद्वेग न हो, किसी को दुख न हो, किसी को यानी जिसे कहते हैं कि पीड़ा न हो, ऐसा बोलने वाला कैसा? सत्य प्रिय लाभ का, जिसके बोलने में सत्य हो, जो सुनने वाले को प्रिय लगे, और लाभ का जिससे कल्याण हो सार्थक हो, ऐसे लाभ का, पढ़ना धर्म ग्रंथों का और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना, ये वाचा का तप कहा है। फल त्यागी समाधानी नरों ने जो किया हुआ, श्रद्धा से 3 रीति का तप सात्विक वो कहा। और इस प्रकार का जो तप है वो कैसा है? प्रसन्न मन, सौजन्य, शांति वृत्ति चले नहीं, अंतःकरण की शुद्धि, मन का तप है कहा। शरीर का तप, वाचा का तप, और अब मन का तप क्या है? तो प्रसन्न मन यानी संतोषी मन से, सौजन्य एक दूसरे के प्रति आदर रखते हुए, शांति यानी ये काम लोभ क्रोध इन विकारों को नियंत्रित करते हुए, वृत्ति चले नहीं यानी असंग वृत्ति से, यानी किसी भी प्रकार से संदेह और संकल्प विकल्प रहित रहकर अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण में शुद्धता धारण करते हुए जो किया जाता है उसे मन का तप कहते हैं। और फल त्यागी समाधानी नरों ने जो किया हुआ, श्रद्धा से 3 रीति का तप सात्विक वो कहा। जो फल त्याग करने वाले समाधानी व्यक्तियों ने जो किया हुआ है वो श्रद्धा पूर्वक किए हुए 3 तरह के तप को सात्विक कहते हैं। इस प्रकार का जो
शरीर, वाचा और मन का तप करते हैं वो सात्विक होता है। अब कहते हैं कि राजसी लोग कैसा तप करते हैं, तो सत्कार, मान, पूजार्थ अथवा दंभ के लिए तप करना, वो कहें पार्थ चल राजस अस्थिर। हमारा सत्कार होना चाहिए, हमारा सम्मान होना चाहिए, हमारे लोगों ने पांव पूजने चाहिए, अथवा दंभ यानी अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए, पाखंड को बढ़ाने के लिए जो तप किया जाता है वो चलायमान रहने वाला राजस अस्थिर तप होता है। अर्जुन, हट करके मूर्खता से करके कष्ट देह को दूसरे का नाश करना वो तप तामसी। हट करके, चाहे परिस्थिति अनुकूल हो न हो, व्यवस्था हो न हो, मूर्खता से यानी जिसमें कोई तारतम्य ही नहीं है, इस प्रकार मूर्खता से करके कष्ट देह को, अपने देह को कष्ट कराते हुए दूसरों का नाश करने के लिए जो किया जाता है वो तप तामसी होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी 3 प्रकार के तप का इस अध्याय में वर्णन करते हैं। शेष भाग हम अपने आगामी अंक में प्रस्तुत करेंगे। अपने सभी मित्रों का पुनः पुनः हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपनी कृपा छाया रखी, सदैव हमें मार्गदर्शन किया और हमें प्रोत्साहन दिया कि इस अमृत तुल्य विद्या का हम अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर सकें। और इसके लिए फिर हम उनसे यही कृपा चाहते हैं और अंत में आप सभी का पुनः पुनः हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और सद्गुरु श्री मायानंद जी चैतन्य इनके वचनों को उद्धृत करते हैं, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।